क्या है CNT-SPT एक्ट? कौन कौन से प्रावधान है इसमें और कितनी बार इस एक्ट को बदलने की साजिश हुई है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम झारखंड के संविधान CNT-SPT एक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या है CNT-SPT एक्ट? कौन कौन से प्रावधान है इसमें और कितनी बार इस एक्ट को बदलने की साजिश हुई है? CNT एक्ट को 1908 में तथा SPT एक्ट को 1949 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट को बनाने का मकसद आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जनजातियों की जमीनों को संरक्षित और सुरक्षित रखना था। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि संबंधित क्षेत्र में किसी आदिवासी की जमीन को कोई व्यापारी अपने हित के लिए नहीं खरीद सकता। इन कानूनों में यह भी प्रावधान है कि सिर्फ समान जाति के लोगों को छोड़कर कोई अन्य जाति या समुदाय के लोग यह जमीन नहीं खरीद सकते। मतलब मुंडा की जमीन सिर्फ मुंडा, उरांव की जमीन सिर्फ उरांव ही खरीद सकता है, वह भी तब जब उसने ऐसा पहले नहीं किया हो। समान जाति के लोग जमीन को आपस में खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति का प्रावधान एक्ट के 46वें धारा में है। इसके अलावा एक्ट के तहत जमीन को 6 वर्ष से अधिक लीज पर भी नहीं दिया जा सकता है। यह लीज भी सीमित छूट के लिए है, जिसका मतलब लीज की जमीन पर किसी तरह का व्यावसायिक काम नहीं किया जा सकता है। इन कानूनों में सार्वजनिक हित के लिए कुछ जरूरतों के लिए भूमि अधिग्रहण हो सकता है, लेकिन साथ ही यह प्रावधान भी है कि अगर 5 साल तक उस भूमि पर जिसके लिए भूमि ली गई है उससे संबंधित कोई निर्माण या काम ना हुआ हो तो उसे भूस्वामी को लौटा दिया जाएगा। राज्य की भाजपा सरकार के 2 मुख्यमंत्रियों ने इसमें बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन CNT-SPT एक्ट राज्य के आदिवासियों के जीवन अस्तित्व और पहचान से जुड़ा मामला है, इसलिए इसका विरोध भी सड़क से लेकर सदन तक हुआ। दोनों बार भाजपा सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े, जबकि राज्य में एक बड़ा वर्ग खासकर व्यापारी और उद्योगपति बराबर इन कानूनों को बदलने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों की वजह से राज्य विकास अवरुद्ध है, क्योंकि उद्योगों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए राज्य में जमीन ही नहीं मिल पाती है। विधानसभा चुनावों में CNT और SPT कानून भी एक बड़ा मुद्दा है। जहां भाजपा इन्हें विकास में रोड़ा बताते हुए शहरी क्षेत्रों को इनके दायरे से बाहर करने की बात करती है, वहीं झामुमो इसे आदिवासियों के अस्तित्व से जोड़कर इनमें किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं? क्या CNT-SPT एक्ट में किसी तरीके का बदलाव होना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही आपसे निवेदन है कि आपके घर में अनेकों किताबें होंगी, लेकिन जो किताब आपके ज़मीनों को बचा सकती है वो किताब नहीं होगी। अगर आप झारखंडी हैं और CNT-SPT एक्ट के अंतर्गत आते हैं, अपने घरों में CNT-SPT एक्ट की एक किताब तो होनी ही चाहिए। खुद पढ़िए और अपने बच्चों को इस बारे में बताइए। यह महज एक क्रिया नहीं, झारखंड का संविधान है। जोहार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें ताकि बाकी झारखंडी भाइयों तक यह मैसेज पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जोहार।